Hello बच्चों, let's read this question. The question is, the given diagram represents a part of the periodic table which contains first three periods in which 5 elements have been denoted by the letters A, B, C, D and E, which are not their chemical symbols. इस टाइप से हमें फर्स्ट थ्री पीरियड्स दिए हैं और ग्रुप नंबर दिए हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 और 5 एलिमेंट्स दिए। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन D एंड E एंड द ऑप्शंस आर आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, different types of bonds. यहाँ पे हमें कौन से एलिमेंट दिए हैं, एलिमेंट डी और ई। जो एलिमेंट डी है ये बिलोंग कर रहा है फर्स्ट ग्रुप से, ग्रुप फर्स्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, हैव वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो ये क्या कर सकता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है। अभी यहाँ पे एलिमेंट ई है, एलिमेंट ई बिलोंग कर रहा है 17th ग्रुप से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एलिमेंट ई है इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्योंकि जो ग्रुप नंबर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक या दो हैं तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। और अगर आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल प्लस 10। अभी यहाँ पे ग्रुप नंबर कितना है, 17 है। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ 1 electron to complete its octet। तो ये क्या करेगा, इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, कैन इजीली गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और जो एलिमेंट डी है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कैन इजीली लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो एलिमेंट डी है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये इजीली लूज कर सकता है। और जो एलिमेंट ई है इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, जब एक एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक एलिमेंट उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे जो एलिमेंट डी है ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज 1 इलेक्ट्रॉन, और उसी एक इलेक्ट्रॉन को एलिमेंट ई गेन कर लेगा, गेन दैट 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। अभी क्या होता है, जो डी होता है ये मेटल होता है। किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है। पीरियड के लेफ्ट में मेटल्स प्रेजेंट होते हैं और पीरियड के राइट में प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। क्योंकि जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाना डिफिकल्ट होता है। और मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट डी होगा ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एलिमेंट ई उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और ये दोनों फॉर्म करेंगे आयनिक बॉन्ड। अभी जो एलिमेंट डी है ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये फर्स्ट ग्रुप से है और थर्ड पीरियड से है। फर्स्ट ग्रुप और थर्ड पीरियड से कौन सा एलिमेंट होता है, सोडियम। और जो एलिमेंट ई है ये 17th ग्रुप से है और थर्ड पीरियड से है। तो 17th ग्रुप और थर्ड पीरियड से कौन सा एलिमेंट होता है, क्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा और इनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। अभी फर्स्ट ऑप्शन में आयनिक बॉन्ड गिवन है, ये तो करेक्ट है। सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वहां पे टोटल ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स का, सिर्फ शेयरिंग होती है। थर्ड है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की। फोर्थ है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म होगा, आयनिक बॉन्ड। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।